जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का विषय रहेगा कि वर्ष 2023 कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों के लिए, क्योंकि इस वर्ष की शुरुआत से ही 17 जनवरी 2023 से आपको शनि की ढैया का प्रभाव शुरू हो जाएगा। यानी शनि आपकी राशि से 8वें घर के अंदर गोचर करेंगे। अब उस शनि का गोचर वर्ष 2023 में आपको क्या देगा? वर्ष 2023 में बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करेंगे 22 अप्रैल को, और फिर वो मीन राशि से निकलकर मेष राशि के अंदर पहुंचेंगे, जहां उनका सामना राहु से होगा, यानी गुरु चांडाल दोष बनेगा। 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक गुरु राहु का योग बनेगा। उसका जीवन में आपके क्या इफेक्ट है, राहु आपको इस बार क्या देने वाले हैं इस वर्ष, उसके बारे में भी हमारी विशेष चर्चा रहेगी। साथ ही साथ आपकी राशि के लिए योग कारक मंगल हैं, यानी जो आपके परम मित्र हैं, जो आपके केंद्र त्रिकोण के मालिक हैं, वो आपको इस वर्ष कैसा सहयोग देंगे, उसी के बारे में हमारी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। यह वीडियो जो है चंद्र राशि पर आधारित है, यानी चंद्र राशि यानी गोचर की सिद्धांत के अनुसार हम आपको बताएंगे कि आपके लिए वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है कर्क राशि के जातकों के लिए। देखिए, सबसे पहले जो शुरुआत में हम करने वाला हूं वो शनि के बारे में बात करूंगा कि शनि 17 जनवरी 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे। 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक इसी राशि में, राशि से 8वें घर के अंदर वक्री भी रहेंगे, और उसके बाद फिर मार्गी हो जाएंगे। यानी वर्ष 2023 में शनि राशि से 8वें घर में रहने वाले हैं। उस दौरान वक्री होंगे, लेकिन पिछली राशि में नहीं जाएंगे, उसी राशि में वक्री रहेंगे। जब कोई ग्रह राशि से 8वें घर के अंदर आए, अशुभ ग्रह, तो राशि मतलब आपका मन, और अष्टम यानी अड़चन दुविधा परेशानी, ये आयु का भाव होता है। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में इनसिक्योरिटी फील कराता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। उससे 8वें घर के अंदर अगर शनि जाए तो कैसी भी अवस्था में हो, लेकिन उसको आयु के लिए अच्छा ही माना गया है। लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर नकारात्मक विचार देने की शुरुआत हो जाएगी 17 जनवरी के बाद से, क्योंकि यह है शनि की ढैया, यानी 2.5 वर्ष तक शनि इसी राशि में रहेंगे। वर्ष 2023 में पूरे में शनिदेव इसी राशि के अंदर रहने वाले हैं। जब कोई ग्रह, अब देखिए इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें हैं। कि पॉजिटिव ये है कि राशि का स्वामी राशि में, यानी कि शनि अपनी है भाव में बैठा है, अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर है। तो अच्छा क्या है? अच्छा ये है जो लोग रिसर्च से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, जिनकी एजुकेशन शोध से संबंधित कार्यों की है, या अपने कार्य में कोई व्यक्ति विशेष रिसर्च करना चाह रहा है, कुछ नया खोजने की प्रवृत्ति रखना चाह रहा है, उसके लिए अच्छा। ये वायु तत्व राशि 8वें घर में, यानी विचारों के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारे नए नए आइडियाज आपको इस दौरान आने वाले हैं। ये पैतृक संपत्ति का भाव है, इसमें ग्रह अपनी राशि में जाता है तो पैतृक संपत्ति से फायदा। ये मांगल्य जीवन का भाव है, तो मांगल्य जीवन बना रहेगा। ये ससुराल पक्ष का भाव भी कहलाता है, इसलिए कहीं ना कहीं पत्नी या पति पक्ष से सहयोग मिलने की एक स्थिति, ये सब सकारात्मक रूप से शनि के द्वारा देखी गई है। अब शनि जब अष्टम में होते हैं तो इनको कहा जाता है कर्म कारक ग्रह, यानी सबसे पहली चेतावनी के इस दौरान आप जो भी निर्णय लें वो जरा सोच समझ कर लें। इस दौरान किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायी हो सकती है। जब कर्म कारक शनि 8वें घर में हो तो एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे, आसानी से काम नहीं चलेगा, ढील बरतने से काम नहीं चलेगा। इस बार तो काफ़ी स्थितियों में टाइट रहना पड़ेगा आपको। जहाँ भी आपने ढील बरती है वहीं आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी कर्मों से ढील नहीं बरतनी, अनुशासन में रहना है, नियमित रूप से काम करना है, क्योंकि अगर आपने कुछ गलती की, यानी आपके कर्मों ने गलती की, तभी आपको उसका नुकसान हो जाएगा। ये ग्रह इसी बात के लिए कहता है कि राशि से 8वें घर में शनि का गोचर शनि की ढैया देता है। जब इसकी तीसरी दृष्टि दशम भाव पे आती है तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि ये प्लेनेट आपसे कर्म के लिए संघर्ष कराएगा। जब 8वें घर में शनि का ट्रांजिट हो जाए तो इसको कहते हैं अप्स एंड डाउन इन कैरियर, कि आज अच्छा महसूस कर रहे हैं, कल अच्छा महसूस नहीं कर रहे। अब लगता है कि सब कुछ ठीक होने वाला, लेकिन फिर से नई चुनौतियां, नया चैलेंज आपके लिए आ गया है। ये देंगे आपको शनि। धन भाव पर इनकी दृष्टि, ऐसी स्थिति में व्यक्ति पैसा तो जीवन में कमा रहा है, लेकिन धन का संचय नहीं कर पा रहा, कि जी मैंने इस दौरान पैसा तो मेरे पास आ रहा है, लेकिन मैं उसको रोक नहीं पा रहा हूं। वो भी एक समस्या शनि की ढैया से मिलती है। शनि की दशम दृष्टि जब पंचम भाव पे जाती है तो लव रिलेशनशिप्स के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। एजुकेशनली तो फिर भी इसको मैं ठीक ही मानता हूँ। अगर आपने सुचारू रूप से अपना काम किया, अपनी दिनचर्या बना ली, कि पढ़ने वाले जो लोग हैं उन्होंने दिनचर्या बना ली कि हाँ मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना है, इस समय मुझे ये करना है। अगर दिनचर्या से चलोगे, अनुशासन से चलोगे तो अच्छा है, और ये सब चीज़ें भंग हो जाएंगी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी।
पंचम भाव के ऊपर शनि का लंबे समय तक ट्रांजिट होता है तो संतान प्राप्ति के योग भी बनते हैं, यानी जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय। 17 जून से 4 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। इस दौरान आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। ये जिससे प्लेनेट सिर्फ इसी चीज के लिए कहता है कि यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, भ्रमित कर सकता है, कार्यों में डिले होगा। इस दौरान आपको जो भी काम आप कर रहे होंगे आपको वो काम में रुकावट आएगी, अड़चने आएगी। तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि वर्ष 2023 में रेगुलरली अपनी इच्छा के अनुसार भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा लगातार करते रहो। जो भी मन में भाव हो, जिस तरीके से भी आप उनकी नाम ले सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, वो कीजिए। बस मन की श्रद्धा का सवाल है कि श्रद्धा अच्छी है तो भगवान आपकी सुनेंगे। आपके मन में श्रद्धा नहीं है, आपका भाव नहीं उमड़ रहा, आप 2-2 3-3 घंटे तक पूजा करते हो तो कोई उसका फायदा भी नहीं है। अब बृहस्पति आपका भाग्य संभालने वाला ग्रह है। बृहस्पति छठे घर का मालिक भी है। छठा घर रोग ऋण रिपु यानी संघर्ष करने की क्षमता, बीमारी देने वाला ग्रह, ऋण देने वाला ग्रह, ये सब बृहस्पति है। लेकिन बृहस्पति स्वराशि के होकर कहाँ बैठे हैं? राशि से नवम भाव के अंदर है। इसका मतलब इस ग्रह के अंदर आपके भाग्य को जमाने की ताकत है कि 22 अप्रैल तक बृहस्पति मीन राशि में रहेंगे। भाग्य के लिए अच्छा, धर्म के लिए अच्छा, पिता के लिए अच्छा, संबंधों के लिए अच्छा, एजुकेशन के लिए अच्छा, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा, यात्राओं के लिए अच्छा, धार्मिक यात्राओं के लिए अच्छा है, फॉरेन ट्रैवलिंग्स, दूर स्थान से जुड़कर काम कराने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब चेंज आता है इसमें 22 अप्रैल को कि 22 अप्रैल को ये ग्रह राशि से दशम में जाएगा। दशम भाव में शुभ ग्रह बृहस्पति का जाना कार्य क्षेत्र के अंदर उन्नति का प्रतीक है कि राशि से दशम में धन का कारक ग्रह, राशि से दशम में भाग्य का मालिक दशम में चला गया, ये राजयोग है, यानी कर्म बढ़ने के संकेत। जब बृहस्पति दशम में पहुंचता है, मंगल मित्र की राशि में पहुंचता है तो कर्म को बढ़ाने के संकेत मिल जाते हैं कि हाँ अब मेरे लिए और अच्छा समय आना शुरू हो गया। लेकिन 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक गुरु और राहु का मिलन रहेगा, जहां बृहस्पति चलेंगे सीधा और राहु चलेंगे वक्री। दोनों ग्रह एक दूसरे के निकट आते दिखाई देंगे। इसका मतलब है गुरु राहु का गुरु चांडाल दोष बनेगा और शनि की उस पर दृष्टि रहेगी, यानी कर्म भाव में बनेगा। और कर्म भाव में जब गुरु राहु के साथ हो तो इसको कहते हैं डिसीजंस पर ध्यान दो कि आपको कोई भी जल्दबाजी ऐसी नहीं करनी, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे आपकी वर्चस्व पे सवाल उठे, आपकी सामाजिक दायरा खराब हो जाए। उस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि ये ग्रह कुछ गलती कराकर नुकसान देगा। आप बहुत समझदार हैं, सौम्य तरीके से काम करते हैं, अपना सोच समझ के काम करते हैं, लेकिन फिर भी राहु के साथ बृहस्पति गलती कराने में सक्षम है। ये प्लेनेट यहाँ सिर्फ इसी चीज के लिए, अदरवाइज राहु गुरु के दशम भाव में बैठकर नुकसानदायी नहीं है, लेकिन जब वो गुरु को अपनी गिरफ्त में लेता है तो गुरु को कहते हैं ज्ञान और विवेक और समझदारी का कारक, कि यार सब कुछ समझदारी होते हुए भी, सब कुछ जानने के बाद भी मैं ये गलती कर गया, क्यों मैंने किसी और के चक्कर में आके ये डिसीजन लिया और आज मुझ पे पैसों की प्रॉब्लम हो गई, आज मैं ईएमआई भर रहा हूँ, आज मेरे पे लोन हो गया, आज मेरे पे कर्जा हो गया। इसलिए बड़ा सोच समझ के उस दौरान निर्णय लेने हैं कि भाग्य का मालिक कर्म स्थान में है तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। यही बृहस्पति दूसरे घर को दृष्टि देता है। इसका मतलब है इस दौरान धन बढ़ेगा, इस दौरान धन आएगा, आय के साधन बढ़ेंगे, कुटुंब का सहयोग मिलेगा, किसी न किसी प्रकार से सोर्स ऑफ इनकम बना के रखेंगे बृहस्पति। चौथे भाव पर गई बृहस्पति की दृष्टि इस समय में भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों के लिए अच्छी मानी गई है। सुख शांति को लाएगी, परिवार को बिखरने नहीं देगी। 22 अप्रैल से लेकर दिसंबर के अंत तक बृहस्पति की दृष्टि चौथे भाव पर होगी। तो वहीं छठे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि कहलाती है कि कार्य विशेष के लिए लोन लेना, प्रॉपर्टी के लिए लोन लेना है, काम चलाने के लिए लोन लेना है, बिजनेस लोन लेना है, पर्सनल लोन की आवश्यकता पड़ रही है, आपने अप्लाई किया और आपको वो मिल जाएगा और आप उसको चुका भी देंगे। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता आपकी बढ़ाएगा ये ग्रह, यानी बीमारी आएंगी लेकिन उनको आप बहुत आसानी से भगा दोगे, यानी अपने ऊपर संयम और कंट्रोल करने के लिए बृहस्पति यहाँ क्षमता देता है। लेकिन राहु के साथ है, बस उसी चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी निर्णय लेना है, किसी को कोई जवाब देना, उसको बोलो ठीक है मैं आपको 1-2 दिन में सोच के बताता हूँ। जब आप उसको गहराई से सोचेंगे तब आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि आपकी राशि है कर्क, और कर्क राशि, कर्क मतलब केकड़ा, ये गहराई में जाके सोचने में सक्षम है, क्योंकि ये जल में भी रह सकता है, ये मिट्टी के अंदर भी रह सकता है। तो इसलिए चंचल रवैया को हटाकर सोच गहराई लाइए तो आपको बहुत सफलता इस दौरान मिलने वाली है। अब मंगल आपके लिए योग कारक है। कौन, क्यों? मंगल पंचम भाव यानी विद्या, बुद्धि, शिक्षा, संतान का भाव भी है। मंगल दशम भाव यानी कर्म क्षेत्र, यश, सम्मान, प्रसिद्धि का भी कारक है। तो ऐसे मंगल का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब प्लेनेट तो हमने आपके देख लिए कि शनि राहु
बृहस्पति शनि आपको क्या देने वाले हैं। अब मंगल को देखिएगा कि मंगल जब सिंह राशि में गोचर करेगा, ये सिंह राशि का समय होगा 1 जुलाई से 18 अगस्त। ये आपकी लाइफ के लिए बड़ा बढ़िया समय होगा, क्योंकि एक तो योग कारक मंगल होगा, दूसरा वो धन भाव में चलेगा, पंचम भाव और नवम भाव पे अपनी दृष्टि भी देगा। यानी विद्या बुद्धि शिक्षा के लिए बड़ा अच्छा समय, धन कमाने के लिए अच्छा समय। अचानक से भाग्य में पलटवार होना भी इसी दौरान संभव होगा। यानी अगर देखें जब सिंह राशि के अंदर मंगल होंगे तो आपके लिए अच्छे, जब फिर कन्या में आएंगे 18 अगस्त से 3 अक्टूबर तो मंगल आपके लिए सपोर्टिव। तो मंगल छठे घर के अंदर होगा, सॉरी तीसरे भाव में होगा, वहां से छठे भाव पर दृष्टि देगा, यानी शत्रुओं का दमन करेगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सफलता दिला देगा आपको। भाग्य स्थान पर कर्म स्थान पर मंगल की दृष्टि कार्य क्षेत्र और भाग्य के लिए दोनों तरीके से बेहतर है। इस दौरान स्थान परिवर्तन ट्रांसफर्स के योग भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। फिर मंगल योग कारक होकर केंद्र में आएंगे तुला में 3 अक्टूबर से 16 नवंबर, और उसके बाद 16 नवंबर से 28 दिसंबर वृश्चिक में। यानी आप सुनिए कि एक बार सिंह राशि से लेकर वृश्चिक तक मंगल का जो गोचर है 1 जुलाई से लेके और 28 दिसंबर तक लगातार आपके फेवर में है। लगातार योग कारक मंगल कर्म कारक ग्रह आपके लिए अच्छा है, यानी बेटर अपॉर्चुनिटी देने के लिए मंगल भी पूर्ण रूप से सहयोगी है आपके लिए। तो कुल मिलाकर एक अच्छी ही स्थितियां मुझे कर्क राशि के लोगों के लिए दिख रही हैं। शनि की ढैया से डरना नहीं है, उसको समझना है कि वो हमारे लिए कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव है। पूजा मैंने आपको बताई है, वो जरूर करनी है। गुरु राहु के योग से कैसे बच सकते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी मैंने दी है। ये था मेरा आज का विषय कि कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2023। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।